लक्ष्मण रेखा का प्रसंग राम कथा के दुर्लभ प्रसंगों में से एक है। यह प्रसंग उस समय से शुरू होता है जब मारीच माया मृग बनकर के और पर्णकुटी के चारों ओर चक्कर लगाने लगता है। सीता जी की दृष्टि उस मृग पर जाती है, उस स्वर्ण मृग पर जाती है, तो सीता जी भगवान से कहती हैं कि मुझे इस मृग की मृगछाला चाहिए, और अपनी अर्धांगिनी का हठ देखकर भगवान राम उस मृग के पीछे पीछे माया करने के लिए चल पड़े और उस मृग का वध कर दिया। लेकिन उस मायावी मारीच ने मरते मरते भी रावण के साथ वफादारी निभाई और यह शब्द बोलते हुए, यह वचन कहते हुए उसने प्राण त्यागे कि हा सीते हा लक्ष्मण। वाल्मीकि जी लिखते हैं, सा प्राप्त कालमाज्ञाये चकार तत्स्वनम सदृशम राघवस्यैव हा सीते लक्ष्मणेति चा। हा सीते हा लक्ष्मणेत्युक्त्वा उसने अपने प्राण त्यागे। और इन शब्दों को सुनकर के भगवान राम ने सोचा कि अगर सीता जी और लक्ष्मण जी ये शब्द सुनेंगी तब उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और हुआ भी यही। जब सीता जी ने हा सीते हा लक्ष्मण की आवाज सुनी तो अपने देवर लक्ष्मण से बोली कि हे देवर, तुम्हारे भाई के प्राण संकट में हैं, तुम शीघ्र जाकर के उन्हें बचाओ। जाहु बेग संकटयति भ्राता लक्ष्मण बिहसी कहा सुनु माता। वाल्मीकि जी लिखते हैं, आक्रंदमानम तु बने भ्रातरम त्रातुम अर्हसि तम क्षिप्रमभिधावत्वम भ्रातरम शरणेषिणम। और तब लक्ष्मण जी सीता जी को समझाते हुए कहते हैं कि क्या भगवान पर भी कभी कोई संकट आ सकता है। भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई सपने हूँ संकट परई की सोई। लेकिन सीता जी को भरोसा नहीं हुआ लक्ष्मण जी पर। सीता जी कहती हैं कि तुम निश्चित रूप से दुर्भावना स्वरूप मेरे साथ में आए हो, परंतु तुम्हारी और भरत की जो मनोकामना है वो कभी भी पूरी नहीं होगी। देखिए, सुदुष्टत्वं राममेकमेको अनुगच्छसि मम हेतो प्रतिच्छन्न प्रयुक्तो भरतेन वा। तुम या भरत ने मेरे हेतु जो कल्पना की है वह कभी पूरी नहीं होगी। क्यों कहती हैं, तन्न सिद्ध्यति सौमित्रे तवपि भरतस्य वा। सुमित्रा कुमार, तेरा या भरत का वो मनोरथ कभी पूरा नहीं होगा। और ये बात लक्ष्मण जी को अच्छी नहीं लगी। तब उन्होंने कहा कि मैं जाकर के राम के पास उनकी सहायता हेतु जा रहा हूं। और बन दिसि देवी सौंपी सब काहू चले जहां रावण ससिराहू। बन दिस देव, वन के देवताओं को सौंप के चल पड़े। यहां लक्ष्मण रेखा का कोई जिक्र नहीं किया है तुलसीदास जी ने, लेकिन लक्ष्मण रेखा का उल्लेख तुलसीदास जी ने लंका कांड में किया है, जब मंदोदरी अपने पति रावण को समझाती है और कहती है कि रामानुज लघु रेख खचाई सो नहीं नाघ्यऊ असि मनुसाई। इसी तरह अध्यात्म रामायण में भी
बन के देवियों को सौंप कर जाने का उल्लेख है। अध्यात्म रामायण में कहते हैं कि इत्युक्ता वनदेवीभ्यः समर्प्य जनकात्मजाम् ययौ दुःखाति संविघ्नो राममेव शनैः शनैः। परंतु राधे श्याम रामायण में लिखा है कि लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा खींची थी। राधे श्याम रामायण में राधे श्याम जी लिखते हैं कि देवर देवर जाकर देखो रघुराई तुम्हें टेरते हैं, भाई के थके हुए बाजू भाई की बाट हेरते हैं। माता तुम मुझे समझते हो तो आज्ञा मानो माता की, मैं आज्ञा तुमको देती हूँ जाओ सुध लेने भ्राता की। तब लखनलाल बोले, आज्ञा पालन करता हूँ मैं, बस इतना है संतोष मुझे, रघुराई अगर उलह ना दे तुम कह देना निर्दोष मुझे। हे पवन देव तुम साक्षी हो, हे पक्षी गणों गवाह तुम्ही, मेरी इस धर्म नाभ के अब हे सूर्य देव मल्लाह तुम्ही। जाते जाते भी उन्हें इतना रहा विवेक, सीता के चारों तरफ रेखा खींची एक। फिर बोले मैं जाता हूँ अब तुम सावधान होकर रहना, आज्ञा के भीतर दास रहा तुम रेखा के भीतर रहना। इस रेखा का उल्लंघन कर जो पर्णकुटी में आएगा, हयान उसे यह लक्ष्मण की वो वहीं भस्म हो जाएगा। तो वाल्मीकि रामायण में, अध्यात्म रामायण में तो जिक्र नहीं है लक्ष्मण रेखा का, लेकिन राधे श्याम रामायण में लक्ष्मण रेखा का जिक्र है। और इसके अलावा हनुमान नाटक में भी लक्ष्मण रेखा का उल्लेख किया गया है। उसमें एक लिखा है, एक श्लोक आता है, सव्याहरत धर्मिणी देहि भिक्षाम लंघ्य लक्ष्मण लक्ष्य लेखाम। हे धर्मपरायणा भिक्षा दो। तब ज्यों ही लक्ष्मण जी द्वारा खींची गई रेखा को पार कर सीता जी भिक्षा देने के लिए बढ़ी, वैसे ही रावण ने उनका हरण कर लिया। आनंद रामायण में भी उल्लेख है कि सीता, आनंद रामायण में लक्ष्मण जी सीता जी से कहते हैं कि हे माता मेरी बात सुनो, राम की आज्ञा से तुम्हारी रक्षा में तत्पर मुझको तुमने जो वाणी रूपी बाण बेधे हैं, इसलिए मैं जाता हूं, लेकिन धनुष से तुम्हारे चारों ओर ये रेखा खींचे देता हूं और ये रेखा तुम्हारी रक्षा के लिए है, तुम इस रेखा का उल्लंघन मत करना। और ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने सीता के चारों ओर खाई की भांति एक रेखा खींच दी। आनंद रामायण में लिखा है, मयैताम धनुषो रेखाम कृताम तत्परितो अधुना, इत्युक्ता धनुषः कोटया कृत्वा रेखाम समन्ततः, बाह्य देशे पंचवटयाः सौमित्री परिघोषमाम। इतना कह करके उन्होंने, लक्ष्मण ने एक रेखा खींच दी। तो आनंद रामायण में, राधे श्याम रामायण में रेखा का जिक्र आता है, वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण रेखा का कहीं जिक्र नहीं है, अध्यात्म रामायण में लक्ष्मण रेखा का कहीं जिक्र नहीं है, और इसी तरह तुलसीकृत रामचरितमानस में भी केवल लंका कांड में रेखा का जिक्र है। लेकिन
केशवदास जी ने भी अपनी रामचंद्रिका में लक्ष्मण रेखा का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है, सिंधु तरयो उनको बनरा, तुम पे धनुरेख गई न तरी, बांध्यो बांधत सो न बंध्यो, उन बारिधि बांधी के बाट तरी। तो कहीं कहीं जिक्र है धनुष लक्ष्मण रेखा का और कहीं कहीं नहीं है। आइए अब हम ये जानते हैं कि ये लक्ष्मण रेखा है क्या। वास्तव में लक्ष्मण रेखा एक प्राचीर यंत्र था। यह यंत्र महर्षि अगस्त जी ने भगवान राम को दिया था। वो एक तरह का किरण यंत्र था। किरण यंत्र था इसका मतलब यह है कि एक तरह का सेंसर सिस्टम इसमें लगा था, जो आजकल लगा होता है, जिसको छूने से कोई भी व्यक्ति उसके करंट और ताप से जलकर भस्म हो जाता था। और किंतु वही सेंसर माता सीता के स्पर्श से एक्टिव नहीं होते थे। मतलब ये एक सेंसर युक्त रेखा थी। इसमें जैसे ही कोई इस रेखा को स्पर्श करता था वो सेंसर एक्टिव हो जाते थे और आग जलने लगती थी। लेकिन सीता जी के पास ऐसी कला छोड़ी थी लक्ष्मण जी ने कि वो उस रेखा को पार कर सकती थी, तब वो सेंसर एक्टिव नहीं होते थे। इसी कारण माता सीता उस प्राचीर यंत्र या लेजर यंत्र को पार कर गईं और रावण उसे पार नहीं कर पाया। और इस तरह यह स्पष्ट हो गया कि लक्ष्मण रेखा थी एक तरह का प्राचीर यंत्र था। आजकल भी जो अच्छी बिल्डिंगें होती हैं, आजकल भी जो संवेदनशील बिल्डिंगें होती हैं, उसमें इस तरह का यंत्र लगा रहता है कि जिस व्यक्ति के पास अपना पास है केवल वही व्यक्ति उस यंत्र को क्रॉस कर सकता है। अन्य कोई भी व्यक्ति उस यंत्र को क्रॉस करके भवन के अंदर नहीं जा सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि लक्ष्मण रेखा के संबंध में जो मैंने इस वीडियो में बताया है आप सबके लिए उपयोगी होगा, आप सबके लिए ये ज्ञानवर्धक होगा। और अगर मेरा ये वीडियो आपको किसी भी तरह से थोड़ा भी अच्छा लगा है तो इसको कमेंट करिएगा, इसको शेयर करना और इसको लाइक करना। तथा एक निवेदन ये है कि मेरे YouTube चैनल भक्ति भास्करम को सब्सक्राइब कर देना, जिससे मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे और मेरा मनोबल बढ़ता रहे इसी तरह के अन्य वीडियो बनाने के लिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।